बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो खिराज तहसीन हमें पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक नया रवाज जो है वो पीटीआई की हुकूमत जो है वो लेकर आई है कि जो भी जहाँ भी कहीं भी कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होता है, ना सिर्फ उसकी तहकीकात होती हैं बल्कि रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती है। यहाँ तक अब तो आ गया है कि ये रिपोर्ट जो तैयारा हादसे की रिपोर्ट थी वो असेंबली में पेश कर दी गई है। नाज़रीन, जैसा भी है जो भी है, लेटर ऑन इस पे जितनी भी आप तनकीद करें, सबसे पहले आपको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये हुकूमत ने एक नई शुरुआत की हैं। यही नया पाकिस्तान है, वरना एयर ब्लू का भी हादसा हुआ था, वरना आपको पता है कि वो जो जुनैद जमशेद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जिस जहाज़ में थे एटीआर, उसका भी हादसा था। वो रिपोर्ट्स कभी भी किसी ने सामने लाने की जो है वो सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो ये हुकूमत कम अज़ कम आवाम के सामने तमाम हकाइक लेकर आ रही है ताकि एक डिबेट हो और उसमें से अगर कोई मलाफाइड इंटेंशन भी है तो वो भी निकल कर आ जाए सामने। अगर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, अवाम अब समझदार हो गए हैं, फिर मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग ये सब देख के डॉट्स खुद कनेक्ट कर सकते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुंच सकते हैं कि क्या जो हुकूमत रिपोर्ट दे रही है, जो इंक्वायरीज करवाई गई, जिस तरह से डेटा लिया गया, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के से लिया गया और इस तरह भी, क्या वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। लोग अब अपना दिमाग भी अप्लाई करते हैं और नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यार ये बात वाकई ठीक है जो की जा रही है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं कि रिपोर्ट की तरफ एक्नॉलेज करने के बाद, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। हम पाकिस्तानियों का एक मिजाज है, हम लोग जिसे कहते हैं ना जुगाड़ कर लेना, इसके आदी हैं, हमें इसको भी सोचना पड़ेगा। हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स या ह्यूमन एरर की तरफ बाद में आते हैं। कुछ हम पाकिस्तानियों का ऑपरेट करने का एक खास तरीका है, हर चीज का इशारे का हम ख्याल नहीं रखते। कहीं चौक में आप चले जाएं तो चारों तरफ से आपको ट्रैफिक नजर आएगी, कोई आराम से अपना निकाल के गुजर रहा होगा, कोई अपना। हम लोग एज अ नेशन, हमारी ये आप समझ लें तरबियत ही ऐसी कर दी गई है। इस तरबियत की वजह से हम छोटे लेवल से लेकर फिर जहाज उड़ाने तक और बड़े बड़े कामों तक इसी तरह चलते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। इस जुगाड़ की पहली मिसाल ये है कि जब पायलट 7200 फीट पे ऊंचा उड़ रहे थे तो उस टाइम उनका फासला था 10 नॉटिकल माइल। जब आपका 10 नॉटिकल माइल फासला रह जाता है तो आपकी एक्चुअल जो ऊंचाई है वो 2500 फीट होनी चाहिए। कहाँ 2500 फीट, कहाँ 7200 फीट। अब ये वही है जुगाड़ वाली बात कि यार चल रहा है मामला तो चला ही रखो, हम करते ही रहते हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ होगा कि एक तो ये आगे की ऊंचाई ज्यादा थी जिस पर पहले भी बात हो चुकी है। दूसरी चीज, कंट्रोलर ने तकरीबन 3 बार कहा, आई थिंक रिपोर्ट में ये लिखा है कि 3 बार कहा कि आपकी हाइट ज्यादा है, आप एक और चक्कर लगा लें और सही बना के उसका अपना जो भी है आपकी हाइट, और फिर आप उतर जाएं। पायलट ने जवाब दिया मैं मैनेज कर लूंगा। अब इस पर वजीर हवाबाजी कहते हैं कि वो कोरोना के मुतालिक गुफ्तगू में महव थे, उन्होंने कोई कंट्रोलर को सही सुना भी नहीं, बस जैसे रूटीन में ये लोग करते हैं ऑपरेशन वैसे ही जारी रखा कि यार कर लेंगे, रोज रफ लैंडिंग थोड़ी सी हो जाएगी। और ये होती रहती है, पीआईए के जहाज़ों में अक्सर रफ लैंडिंग होती रहती है जो लोग पीआईए में सफ़र करते हैं। और इसी पॉइंट पर मैं बाद में आऊँगा कि यार हम कर लेंगे, सो बात नहीं मानी। इनिशियल जो तहकीक हुई थी मोरल एसिस रिपोर्ट में भी वही बात है। लेकिन एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ है जो सामने आई है, अगर मुझे समझने में गलती नहीं हुई, वो ये है 10 नॉटिकल माइल अवे जब थे तो लैंडिंग गियर खोला, लेकिन जब वो तकरीबन 5 नॉटिकल माइल पे पहुंचे तो लैंडिंग गियर दोबारा ऊपर कर लिया। ये एक इंकशाफ है जो शायद पहले नहीं हुआ था कि इनिशियली खुला लैंडिंग गियर, फिर उन्होंने बंद किया और फिर बैली लैंडिंग कर दी उसके बाद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर्स खोले गए। 10 नॉटिकल माइल्स पे, ये इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और डेटा एंट्री रिकॉर्डर के मुताबिक गियर खोले गए, जबकि रनवे से तकरीबन 5 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज के लैंडिंग गियर्स अप कर लिए गए। ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। वो सारे एक्शंस जिस स्टेप वाइज लिए गए हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं जहाज में। और वजीर हवाबाजी साहब कह रहे थे कि ये उन्हें पता नहीं था, ये भी उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें जब रिपोर्ट दी गई तो पता चला कि किस किस ऑर्डर में क्या क्या किया गया है, ये पता चला। और उसी से पता चला है कि जब नीचे टच डाउन हुआ तो कहा यह जा रहा है कि 4500 फुट तक वो नीचे टच किए रखा, यानी जहाज घिसटता रहा। तो
आग की चिंगारियां भी निकली, सब कुछ हुआ, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था या जिसका वहां पे काम था, कंट्रोल रूम में जो बैठा था, ये उसका काम था कि पायलट को आगाह करता कि आपके इंजन नीचे जो है वो जब लगने की वजह से आग की चिंगारियां निकली हैं, एक इंजन ने शायद आग पकड़ लिया है या डैमेज होने का खतरा है, तो आप दोबारा टेक ऑफ ना करें, बल्कि इसको जो है वो फर्दर ले जाएं और यहीं पर अपने आप को जो है वो रोकने की कोशिश करें। ये नहीं किया गया तो कंट्रोलर की भी गलती आ जाती है इधर से कि उन्होंने सही कम्युनिकेट नहीं किया। तो दोनों तरफ से चीज़ों को बहुत ईजी लिया गया। अब बीच में एक चीज़ ये आ जाती है कि कुछ देर का जो डेटा है या कुछ देर की रिकॉर्डिंग है, वो ये रिपोर्ट कहती है कि वो मिसिंग है। इस पे सवालात भी उठेंगे कि क्यों मिसिंग है, कैसे मिसिंग है, कोई टेक्निकल क्या होता है, क्या वजूहत थी, ये बात की बात है। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही आ रही हैं कि एक जो हम जुगाड़ लगाने वाला हमारा एक रवैया है, हमारी तरबियत हो चुकी है 72 सालों में कि हमने ऐसे ही चलना है, वो भी था एक बहुत बड़ी वजह। फिर दूसरा ये कि एक कैजुअल हमारा कंट्रोल टावर से भी, कंट्रोल जहाँ पे बैठा हुआ है बंदा नीचे ग्राउंड पे जिसने ये गाइड करना है पायलट को, वो भी कैजुअल, ठीक है, उसने शुरू में थोड़ी सी दी वार्निंग दी कि कहा कि आप बहुत ऊपर हैं, आप ना करें। इस सब के बावजूद मैं जो नेक्स्ट चीज़ आपको असल बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक पायलट जो ये कर रहा है काम के 7200 फुट वो बुलंद है, जबकि उसको 2500 होना चाहिए, यानी 3 गुना ज़्यादा हाइट पर है। ये इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड उसका ऑपरेटिंग का तरीका है पायलट का, जो कह रहा है मैं मैनेज कर लूँगा। मतलब ये है कि ये लोग ध्यान नहीं देते कंट्रोल टावर को, जो वो बात करते हैं नॉर्मली जो पायलट होते हैं वो ओबे करते हैं। यहाँ पे पायलट ने जब बात नहीं मानी और ये सोचा होगा कि मैं पायलट हूँ, तू बड़ा मेरा मम्मा लगता है, ये हमारा अमूमी रवैया है। अब जब उन्होंने ये किया तो मैं ये सोचने में हक बजानिब हूँ कि हमारे अमूमी तौर पे पायलट ऐसे ही करते हैं कि अपनी हाइट ज़्यादा रखेंगे कभी किस तरह से और गलत, और फिर रफ लैंडिंग होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये होता है एक रिपोर्ट जाती है इदारे को, क्या इदारे को रिपोर्ट गई, यहाँ पे एक प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट गई कि ये पायलट रफ लैंडिंग कर रहा है, वन आफ्टर अनदर इसके इंसिडेंट हो रहे हैं कि ये रफ लैंडिंग कर रहा है, चलो ठीक है जहाज तबाह नहीं हो रहे लेकिन रफ लैंडिंग जारी है, वो हाइट का ख्याल नहीं रखता, और इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, अगर रिपोर्ट गई तो कोई एक्शन हुआ, इन सारी चीज़ों पे हमने जो है वो देखना है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है उन्होंने कि 800 कुछ में से 200-250 पायलट की डिग्री जाली है, या उन्होंने पेपर ही किसी और ने दिए 262 पायलट्स ने, यानी उन्होंने खुद पेपर ही नहीं दिए हुए। इसमें से और कितने होंगे जिन्होंने जाली डिग्रियां पैसा ज़्यादा दे के ज़रा अच्छा काम करवा के किए होंगे, कितने और होंगे जो सिफारशी बैठे होंगे। जब ऐसे लोग आप इदारों में बिठा देंगे, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देंगे, तो जाहिर है कि इस तरह के हादसा फिर होंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या है, मैं समझता हूं कि पायलट जिसके पास डिग्री ना हो, जिसकी तरबियत ना हुई हो, उस पायलट को जहाज चलाने के जुर्म में यह भी इरादा कत्ल बनता है। लेकिन इन पायलट्स को वहां पे ये मौका देना, जिन्होंने इनकी जाली डिग्रियां बनाई, जिन्होंने इनको नौकरियां दी, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन सब पे लोगों की जान को खतरे में डालने के मुकदमात होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। फिर इसमें अगर पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत तक भी बात आती है, वहां तक जानी चाहिए। इसमें नून लीग की अगर सियासी क़यादत तक भी बात आती है तो जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक पायलट को भी नई कोई नौकरी दी गई है PIA में या इस तरह कुछ। तो जो भी हालात चल रहे हैं उनमें अब एक्शंस लेने पड़ेंगे, ना सिर्फ पायलट्स के खिलाफ, पाल्पा की कोई नहीं माननी पड़ेगी। ये हटधर्म है, ये जिद करते हैं, ये अपने आप को बड़ा बदमाश समझते हैं। पायलट्स की जो भी खराबियां होती हैं ये अकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये एक तंजीम है जो बुली करती है हुकूमतों को, स्ट्राइक का धमकी दे के जो सारा ऑपरेशन बंद कर देंगे। तो ये वो कोरोना की वजह से वैसे ही मोस्टली ऑपरेशन कम हुए हुए हैं दुनिया में। ये वक्त है कि आप इनसे टक्कर भी ले लें और इनसे पर्ज कर दें गंदगी को। आधी गंदगी निकल गई तो PIA इंशाल्लाह मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। इस गंदगी की वजह से ही हम खराब हैं। प्रोफेशनल हमारा रवैया नहीं है, ना पायलट्स का, अमले का। मुझे नहीं पता कि किस हद तक है, मेरा एक्सपीरियंस खैर इतना बैड नहीं है जो अमले के साथ है, जो आपको डील करता है फ्लाइट के दौरान। लेकिन पायलट्स के हवाले से जो अभी आ रहा है कि इनकी डिग्रियां ठीक नहीं है, कोई पेपर नहीं दिए हुए, कोई गलत इनको नौकरियां दी हुई हैं, ये सब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सिर्फ पायलट्स की नहीं, डिग्री देने वाले और इनको नौकरियां देने वाले सबका एहतसाब होना चाहिए, सब कटहरे में हों, सबको सजाएं हों। और अवाम को थोड़ी सी मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि ये ना हो ये लोग फिर जाके अदालतों से स्टे ले लें, ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाए। देखें ऐसे मौके पे जब हुकूमत एक कमज़ोर तरीन अक्सरियत के साथ जबकि ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है यार कुछ अरसे बाद इत्तेहादियों की तरफ से,
جو حکومت کوشش کر رہی ہے عوام کو کھڑے ہونا پڑے گا ساتھ، تاکہ جتنے بھی مافیاز ہیں ڈفرینٹ اداروں میں ان سب کا کلا کامہ کیا جا سکے۔ یہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر کورس کریکشن کا موقع ملے گا ہمیں، اور جب ہم ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تب یہ سارے ادارے ٹھیک ہوں گے جو کہ بڑی پلاننگ سے خراب کیے گئے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے، جن سیاسی قیادتوں نے یہ ادارے خراب کیے ہیں ان پہ غداری کے مقدمے نہیں چلنے چاہیے؟ کیا ملکی اداروں کو جان بوجھ کے سیاسی بھرتیاں کرنا اور خراب کرنا کیا ملک سے غداری نہیں ہے؟ دیکھیں آئین میں کیا حلف اٹھاتے ہیں وہ، جب یہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں تو یہ آئین سے بنیادی طور پہ غداری کرتے ہیں، جب اپنے حلف کی غداری کرتے ہیں۔ مشرف کے خلاف تو آپ بات کر سکتے ہیں، ضرور کریں، لٹکائیں اسے، گھسیٹیں اسے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی آئین توڑے کریں، لیکن پھر یہ جو سیاستدان کرتے ہیں ان کو کب یہ غداری کے مقدمے چلیں گے ان پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام کو تھوڑا سا پریشر ڈالنا پڑے گا۔ غداری کا مقدمہ ایک ریئلسٹک بات تو نہیں ہے، لیکن کم از کم جتنا ہونا چاہیے ایکشن وہ تو ہو۔ مشاہد اللہ جیسے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ اگر ڈگری جعلی ہے تو خیر ہے، مبینہ طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نوکری سے تو نہ نکالا جائے، ایسے لوگوں کو یہ غلط رویہ ہے، نوکری سے بھی نکالا جائے، عبرت کا نشان بھی بنایا جائے، نوکری دینے والوں کو بھی، ڈگریاں دینے والوں کو بھی، جعلی پیپر لینے والوں کو بھی، سب کو احتساب ایسے ہوگا تب جا کے معاملات آگے ٹھیک ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اس حکومت میں ہی یہ سارے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ چڑھ رہا ہے، صرف ٹائم لگ رہا ہے، کیونکہ کوئی وہ کہتے ہیں نا اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو اس لیے وقت تو لگے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب چیزیں عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عوام کو بھی اب تھوڑا سا جو ہے وہ دباؤ بنانا ہے، عوام کو اب ابلیوین سے نکلنا ہے، عوام کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند جو کی ہوئی ہیں وہ اب کھولنی پڑیں گی، اور یہ دباؤ بنا کے فیصلے کروانے پڑیں گے، نہ صرف حکومت سے بلکہ عدلیہ سے بھی۔ ہمارے دباؤ سے بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا پریشر پڑتا ہے ان ججز پر بھی، اور فیصلے آتے ہیں۔ پھر یہ بات میری یاد رکھیے گا، حق اور سچ کے لیے ہم سب نے کھڑا ہونا ہے اور آواز اٹھانی ہے۔ تو امید ہے کہ اس رپورٹ سے پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ نکل کر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔